कि मांस खाना सावन के महीने में पाप है तो शराब पीना क्या सावन के महीने में पुण्य का काम है। मैं शराब की बात कर रहा हूँ, भांग की बात कर रहा हूँ, गांजा की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के सभी वाइन शॉप, दारू की दुकानों पर भी पाबंदी लगा के 1 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। कि आस्था का ढिंढोरा पीटने वाले लोगों को ये संदेश भी तो देना चाहिए। अगर आप शराब पी के बात भी करेंगे ना तो मुंह से निकला हुआ जो थूक का अंश होता है वो भी आदमी के ऊपर जाकर पड़ता है, तो उससे भी अशुद्धि होती है। वोटिंग करा लें। कितने लोग चाहते हैं कि सावन के महीने में शराब बंद होना चाहिए। 100% वोट मिल जाएगा कि हाँ शराब भी बंद हो जाना चाहिए। जो धनाढ़ लोग दारू का ठेका लेते हैं उनके लिए आप फ्री कर दिए कि 1 महीना बेचो, मस्ती मारो। और जो गरीब कहीं से मछली लेके आता है, बाजार में रख के बेचता है, पूरा बिकता भी नहीं है, कभी नफा कभी नुकसान होता है, वो 1 महीना तक अब क्या करेगा। गरीब आत्मनिर्भर बन जाए। आत्मनिर्भर का मतलब तो जानते हैं ना कि आप अपने से जो कुछ कर लीजिए, हम आपको बेचने नहीं देंगे। मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब किताब है। मुंह में गरीब गरीब है और पॉकेट में छुरी लेकर गर्दन रेतने वाला काम है। 5 स्टार होटल, ताज होटल से लेकर और रमाडा होटल से लेकर जितने बड़े बड़े होटल हैं बनारस में, वहाँ नोटिस भेजा गया कि आप अपने मुर्गा मत बेचिएगा, मीट और मछली मत बेचिएगा। केएफसी है, केवल लेग पीस मिलता है, वहाँ पे जाकर खाइए। तो आप बंद कीजिए तो सबका बंद कीजिए, केवल गरीबों का मत बंद कीजिए। मेरा कहने का मतलब है, इसका मतलब है कि आप गरीबों की माला जपते हैं, काम अमीरों का करते हैं। जिनके पास 5 स्टार होटल है, जिनके बहुत बड़ा दारू का शॉप है, वो सब खुलेआम बेचो। रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक बेचो। अब मुर्गा मछली मीट वाले 1 महीना आप बेचारे करेंगे क्या, उसकी चिंता तो हमको खुदे हो रही है। क्योंकि शुद्धिकरण तभी होगा जब आप नशा मुक्त रहेंगे। नशा मुक्त का मतलब कि एक पीने वाला नशा होता है और एक नशा होता है दूसरे जाति धर्म मजहब के लोगों को देखकर मन में क्रोध पैदा होना, वो भी एक तरह का दिमागी नशा है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन का महीना शुरू होते ही नॉनवेज खानों पर पाबंदी लग गई है। खासकर बनारस में भी ऐलान हो गया कि मंदिर के इलाके में आसपास या पूरे महीने जो है मांस पर बिक्री नहीं हो रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, तमाम नहीं बहुत सारे नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और उनके सहयोगी दल के जो नेता हैं, नेशनल पीपल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह, उनका भी बयान सोशल मीडिया और अखबारों में छपा था। तो उस पर बातचीत करने के लिए आए हैं कि जिस तरह से नॉनवेज खानों पर पाबंदी होती तो शराब पर पाबंदी क्यों नहीं होती। उसके साथ साथ तमाम इन मामलों पर बात करेंगे जो वेस्ट में देखने में आ रहा है कि कांवड़ यात्री जहाँ भी जा रहे हैं ढाबों पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं प्याज के नाम पर या पैसा लेने देने के नाम पर। तो इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सावन शुरू हो गया है और सावन शुरू होते ही जो है नॉनवेज चीज़ों पर पाबंदी लग जाती है पूरे महीने, शराब पर पाबंदी नहीं लगती, तो लोगों ने सवाल उठाया, आपने भी पोस्ट किया था, तो क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इस सावन का महीना एक पवित्र महीना होता है। पुरानी कहावत के हिसाब से बाबा भोलेनाथ शंकर जी हिमालय पर्वत पर से वो 1 महीने के लिए धरती पर आते हैं, आम लोगों के बीच में आते हैं। सभी देवालयों में, सभी देवालय या मंदिरों में बाबा आते हैं, ऐसा कहावत है, पुराने ज़माने से कही जा रही है। और सरकार ने जो एक प्रस्ताव पारित किया है कि सावन के पूरे महीने में किसी तरह का मांस की बिक्री नहीं होगी। देखिए, यह महीना पुण्य प्राप्त करने का महीना है, पवित्र महीना है। और जितना पाप मांस खाने से होता है उससे कहीं ज़्यादा नशा करने से होता है। शराब की बात कर रहे हैं आप? जी, मैं शराब की बात कर रहा हूँ, भांग की बात कर रहा हूँ, गांजा की बात कर रहा हूँ। अगर सरकार ने मांस बिक्री पर पाबंदी लगाई है तो तत्काल सरकार को उत्तर प्रदेश के सभी वाइन शॉप, दारू की दुकानों पर भी पाबंदी लगा के 1 महीना के लिए बंद कर देना चाहिए। अगर सरकार ये काम नहीं करती है, मैं विगत हर साल जब सावन का महीना आता है तो मैं ये बात सरकार में जो मुख्यमंत्री होते हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास मैं करता हूं कि आप पहले शराब बंद कीजिए। मांस तो अमूमन मैं बता रहा हूं आपको, सावन के महीने में बिहार और यूपी
के लोग, खासकर बिहार और यूपी के लोग पूरे सावन महीने में नॉनवेज नहीं खाते हैं। इक्का दुक्का लोग होंगे जो खा लेते होंगे, वो भी मन से नहीं खाते हैं। लेकिन शराब जो है डेली लोग पीते हैं। तो फिर आस्था कहाँ चली जाती है? मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि आस्था का ढिंढोरा पीटने वाले लोगों को ये संदेश भी तो देना चाहिए कि मांस खाना सावन के महीने में पाप है, तो शराब पीना क्या सावन के महीने में पुण्य का काम है? क्या मजबूरी होती है कि सरकार जो नहीं? मैं तो शशि प्रताप सिंह, इस बात को मैं चिल्ला का कई दिनों से कह रहा हूँ कि मांस खाना जितना बड़ा पाप है, उससे बड़ा महापाप शराब पीना है सावन के महीने में। क्योंकि मांस खाने वाला व्यक्ति घर के अंदर खाता है, बेचने वाला व्यक्ति हो सकता है कि वो घर के अंदर से बेच सकता है, लेकिन शराब पीने वाला व्यक्ति शराब का दुकान घर में नहीं खोल सकता है। वो शराब दुकान से ले आएगा, रास्ते में लाएगा और कहीं बैठ के पी लेता है। तो आस्था को वहाँ ठेस पहुँचता है कि एक शराबी शराब पीकर जो भावभीनी और जो भक्तिमय व्यवस्था में आते जाते कंवरिया हो या जल ढारने जाने वाले लोग हों या दर्शन करने वाले लोग हों, अगर आप शराब पी के बात भी करेंगे ना, तो मुंह से निकला हुआ जो थूक का अंश होता है वो भी आदमी के ऊपर जाकर पड़ता है, तो उससे भी अशुद्धि होती है। तो सरकार, देखिए सरकार जो है ना, यह सरकार जो है वर्तमान में, ये सरकार को किसी भी तरह किसी भी तरीके से पैसा आना चाहिए। क्या बात करें, सरकार तो हिंदुओं की आस्था का ख्याल करने वाली है, लोग कहते हैं। कहता ना, अगर हिंदुओं के आस्था का ख्याल किया जाता तो शराब को पहले बंद किया जाता, लेकिन सरकार शराब नहीं बंद करेगी। मीट मछली, अरे राजस्व आता तो 1 महीना का कोरोना में बंद हो गया था। शराब तो क्या भूखे लोग मर गए थे? अगर बाबा के प्रति इतनी आस्था है, बाबा भोलेनाथ के प्रति इतनी आस्था है, तो क्यों नहीं आम जनमानस वोटिंग करा ले ना? वोटिंग करा लें। कितने लोग चाहते हैं कि सावन के महीने में शराब बंद होना चाहिए? 100% वोट मिल जाएगा कि हाँ शराब भी बंद हो जाना चाहिए। लेकिन केवल मांस मछली मुर्गा एक गरीब तबका बेचता है, और जो दारू का ठेका चलाता है वो अमीर तबका चलाता है। समझ गए कि नहीं? सरकार तो गरीबों का ख्याल करने वाली है। अब तो इसी से समझ में आ रहा है कि गरीब तबका की जीविका 1 महीना कहाँ जाएगी। मैं भी कह रहा हूँ कि मांस मछली मुर्गा सावन में नहीं खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप बेचने पे पाबंदी लगा रहे हैं, तो उनको आप कह दीजिए कि भाई कि रोड के किनारे जितने भी दिखने वाले दुकान हैं, जहाँ से आते जाते लोगों को मांस मछली और मुर्गा दिखाई देता है कटते पिटते, उसको आप ढक लीजिए या अपने घर के अंदर खोल लीजिए। समझ गए कि नहीं? जिस मजबूरी है कि सरकार नहीं उस पर रोक लगा पाती है शराब की दुकान? कोई मजबूरी नहीं है उनकी कोई मजबूरी नहीं है। तो सीधे कि गरीब 1 महीना करेगा क्या? जो गरीब कोई ऑप्शन हाँ, उसका ऑप्शन तो होना चाहिए ना। आप दारू पीने वाले लोगों को, जो धनाढ़ लोग दारू का ठेका लेते हैं, उनके लिए आप फ्री कर दिए कि 1 महीना बेचो, मस्ती मारो। और जो गरीब कहीं से मछली लेके आता है, बाजार में रख के बेचता है, पूरा बिकता भी नहीं है, कभी नफ़ा कभी नुकसान होता है, वो 1 महीना तक अब क्या करेगा? जैसे दीपावली में पहले गली पटाखा बिकता था, तो जब कई घटनाएं घटी तो सरकार ने कहा कि नहीं, अब गली पटाखा नहीं बिकेगा, एक जगह एक मैदान में खुले में बिकेगा। उनके लिए भी वो व्यवस्था कर देना चाहिए कि भाई जिस रोड से कंवरिया या बाबा के रास्ते जाने वाला जो भी रास्ता है, उससे 4 किलोमीटर दूर आप जाइए और बेचिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ तो मनसा दूसरा है। क्या मनसा? मनसा तो है कि गरीब आत्मनिर्भर बन जाए। आत्मनिर्भर का मतलब तो जानते हैं ना, कि आप अपने से जो कुछ कर लीजिए, हम आपको बेचने नहीं देंगे। जो कर रहे हैं वो भी नहीं करने देंगे। तो सरकार देखिए, गरीबों मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब किताब है। मुंह में गरीब है और पॉकेट में छुरी लेके गर्दन रेतने वाला काम है। अभी हमने एक इंटरव्यू किया था, तर्जमान लारी साहब पूर्व जो है सांसद प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने भी कहा कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। अगर पवित्रता भंग होती तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, लेकिन मांस की दुकान बंद होती है और बड़े जो बीफ चलाने वाले जो दुकानें हैं वो बंद नहीं होती, जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। KFC बड़ा रेस्टोरेंट है, जितने बनारस के बड़े होटल है उसमें चलता है नॉनवेज, तो उसमें क्यों बंद नहीं? वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ बात केवल गरीब का है। गरीब थोड़ा सा 5 किलो 10 किलो मछली ले आके बेचता है,
वो मर जाए उसकी चिंता नहीं है। 5 स्टार होटल, ताज होटल से लेकर और रबाडा होटल से लेकर जितने बड़े बड़े होटल हैं बनारस में, वहाँ नोटिस भेजा गया कि आप अपने यहाँ मुर्गा मत बेचिएगा, मीट और मछली मत बेचिएगा। उनको तो नहीं नोटिस गया बात है कि क्योंकि वो मालदार हैं, मालदार है। केएफसी है, केवल लेग पीस मिलता है, वहाँ पे जाके खाइए, केवल लेग पीस मिलता है। अमेरिकन कंपनी। हाँ, जहाँ से माल मिलेगा। तुम खुलेआम करो, दारू से या दुकान खोलने से पैसा मिलता है। फिर वहाँ धार्मिक भावना कहाँ जाती है? कहाँ है यार धार्मिक मामला की आप बात कर रहे हो? इतने सरकार में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों का ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है कि बनारस में कम से कम नहीं तो छोटे बड़े मिला के 1000 होटल है। आप किसी भी होटल में जाकर ऑर्डर करके मंगा खा सकते हैं। आखिर उनके यहाँ सप्लाई कहाँ से जा रहा है? आखिर सब वो तो मुर्गा का फार्म होटल में खोले नहीं है, कहीं ना कहीं मुर्गा का फार्म होगा ना, मीट का खस्सी कहीं होगा ना। तो आप बंद कीजिए तो सबका बंद कीजिए, केवल गरीबों का मत बंद कीजिए। मेरा कहने का मतलब है, इसका मतलब है कि आप गरीबों की माला जपते हैं, काम अमीरों का करते हैं। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है ना कि जितने चट्टी चौराहों पर मीट मछली मुर्गा बेचने वाले लोग हैं वो गरीब तबके के लोग हैं। तो गरीबों की तो आप माला जरूर जपते हैं, लेकिन काम अमीरों कर रहे हैं। जिनके पास 5 स्टार होटल है, जिनके पास बहुत बड़ा दारू का शॉप है, वो सब खुलेआम बेचो। रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक बेचो। अब मुर्गा मछली मीट वाले 1 महीना अब बेचारे करेंगे क्या? उसकी चिंता तो हमको खुदे हो रही है। गारी साहब का इंटरव्यू में उन्होंने एक बात ये भी कही कि शराब का जो है बड़े बड़े लोग काम करते हैं, आपने कही, और मांस का जो कारोबार अमूमन जो है मुसलमान करते हैं, हिंदू जो है बड़े बड़े जो है शराब का काम करते हैं। तो इस वजह से भी परेशान करने के लिए जो है मांस की दुकानें बंद की जाती हैं। नहीं, देखिए, ये परंपरा थी पहले। मेरी जानकारी में जो है पहले ऐसा था कि बकरे का मीट या मुर्गा या मछली, खासकर बकरे का मीट जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों का बड़ा बिजनेस था ये। लेकिन अब बेरोजगारी का ये आलम है इस उत्तर प्रदेश में कि सभी जाति धर्म के लोग हर व्यवसाय में प्रवेश कर चुके हैं। किसी तरह उनका रोजी रोजगार और रोजमर्रा का व्यवस्था उनका चलना चाहिए। अब यह कहना कि केवल एक जाति के लोग ही वो काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब पहले था, अब वो नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ ना, यहीं शिवपुर से चले जाइए आप गिलट बाजार लंका तक, 50 जगह जाएंगे तो आपको 50% मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है उसमें है कि मालिक किसी और जाति का है और कटवाता किसी और जाति से, ये भी मैं मान लेता हूँ। लेकिन 100% केवल उन्हीं का व्यवसाय है। अब ये बात नहीं है, पहले था। अब मुर्गा देखिए, मुर्गा का फार्म पटेल जी भी खोल लेते हैं, चौहान जी भी खोल लेते हैं, पाल जी भी खोल लेते हैं, बाबू साहब खोल लेते हैं, यादव जी भी खोल लेते हैं, सब लोग मुर्गा का फार्म खोल लेता है। तो मुर्गा हम मुर्गा पाल रहे हैं, मुर्गा ले जाने वाला बहुत लोग हैं, वहाँ बेचने वाले बहुत लोग हैं, काटने वाले बहुत लोग हैं, खाने वाले बहुत लोग हैं। तो पहले था, अब नहीं है ऐसा। एक आखिरी सवाल मैं ये लूँगा कि वेस्ट यूपी से कई ऐसे वीडियोस आए जहाँ पे जो है ढाबों पर तोड़ फोड़ की गई प्याज के नाम पर। इस पूरी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं कि जब भी कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो लोग डर जाते हैं, बवाल होना अब शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं बाबा के भक्तों से और कांवड़ यात्रियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप घर से जब शुद्ध होकर निकलते हैं तो बाबा के दरबार तक शुद्ध होकर पहुँचते हैं। बीच में आप लहसुन प्याज का होटल और ढाबा, आप पूछ लीजिए उनसे कि भैया आपके यहाँ लहसुन प्याज का तो है, बन रहा है तो ठीक है, नहीं आपके यहाँ खाएंगे मगर यहाँ और आगे खा लेंगे। लेकिन इस तरह से लहसुन प्याज के नाम पर उपद्रव करना या ढाबा को तोड़ना या ढाबा पर ईंटा पत्थर चलाना, ये कहीं से उचित नहीं है। इसके लिए मैं सरकार को दोषी ठहराऊँगा कि आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आपके पकड़ से बाहर है। कोई भी आदमी बरसों से रोड के किनारे ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट खोला है और उसमें हर प्रकार के यात्री आते हैं और उसी में हमारे कंवरिया भाई भी जाते हैं। तो कंवरिया भाई को जहाँ पर उचित लगता है, पहली बात तो आप रास्ते में कहीं खइबे मत कीजिए, अपना घर से खुद व्यवस्था लेके चलिए। शुद्धता तो यही होगी ना कि आप कहीं भी बैठेंगे, वेजिटेरियन होटल में भी बैठेंगे और नॉन वेजिटेरियन होटल में भी बैठेंगे खाने के लिए, तो जो शुद्धता आपके मन को चाहिए वो तो ढाबा रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। किसी का छुआ हुआ तो किसी का काटा हुआ तो किसी का बनाया हुआ ही आप खाएंगे ना। आप सबकी जाति तो पूछेंगे नहीं जाकर वहाँ पर कि तुम किस जाति के हो, तो तुम काटे हो तो किस जाति को, तो भुने हो तो किस जाति को। तो उसका बेस्ट तरीका ये है, या तो सरकार जगह जगह अपना खुद खोल दे जी, भाई भंडारा खुद खोल दे कि यहाँ शुद्ध शाकाहारी बिना लहसुन प्याज का मिलता है, और नहीं तो जो कांवरिया भाई जो हैं वो शुद्ध रूप से अपने घर से अपना भोजन 3 दिन का लेके चलें और रास्ते में जहाँ मौका मिले अपना रुकें। पानी रखते हैं तो पानी में तो शुद्ध अशुद्ध की कोई बात है नहीं, वो तो सील पैक होता है, वो करें। लेकिन इस तरह से साजिश के तहत किसी व्यक्ति को
किसी जानबूझकर किसी समाज को परेशान करना, ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है, सरकार का काम देखना काम है। हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं? हम लोग निवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सावन के महीने में सब कुछ शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो, आपका काम भी शुद्ध हो, आपका आने जाने वाला रास्ता भी शुद्ध हो, गाड़ी भी शुद्ध हो। क्योंकि शुद्धिकरण तभी होगा जब आप नशा मुक्त रहेंगे। नशा मुक्त का मतलब कि एक पीने वाला नशा होता है और एक नशा होता है दूसरे जाति धर्म मजहब के लोगों को देखकर मन में क्रोध पैदा होना, वो भी एक तरह का दिमागी नशा है। तो जब उस नशे में आप हैं तो आप कहाँ भी बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं और कहाँ आप शुद्ध हैं? नहीं है शुद्ध। आप मन में छल कपट लेके किसी के प्रति चल रहे हैं। बाबा तो नहीं कहते हैं कि रास्ते पर आओ तो झगड़ा करते हुए आओ, रास्ते पर आओ तो दुकान देखते हुए आओ, रास्ते पर आओ तो लहसुन प्याज चेक करते हुए आओ। आप घर से निकलते तो सीधा आपका दिमाग बाबा के मंदिर में होना चाहिए, बाबा के स्थान पर होना चाहिए, बाबा के शिवलिंग पर होना चाहिए। दाएं बाएं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस तरह के लोग अगर जा रहे हैं तो उनके मन में शुद्धता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे शशि प्रताप सिंह जी से। आप इनकी बातों से कितना सहमत है जिन्होंने शराबबंदी को लेकर बात कही? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपकी आस्था क्या है? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से मैं उबैद। बहुत बहुत शुक्रिया।